अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में और मेरे पीछे जो आप ये बैनर देख रहे हैं ये है दफ्तर कश्मीर ड्रामे का बैनर जो कि बशीर सदुज़ई साहब ने लिखा है और आज ये पेश किया जा रहा है कराची आर्ट्स काउंसिल में। तो अभी हम आए हैं ये ड्रामा देखने के लिए जो कश्मीर के मौजूदा हालात के तनाजुर में बशीर सदुज़ई साहब ने लिखा है। नहायत ज़बरदस्त और अच्छे फनकार इस ड्रामे में कास्ट किए गए हैं। बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। डायरेक्टर जो हैं वो आदम साहब बड़े ज़बरदस्त और मंजे हुए पुराने डायरेक्टर हैं। उनकी जो डायरेक्शन में ये ड्रामा यहाँ पे पेश किया जा रहा है आज। तो चलते हैं अंदर हॉल में, दिखाते हैं आपको ड्रामा और इसकी क्या स्टोरी है। और खुशी की बात यह है कि कराची आर्ट काउंसिल के बाद ये ड्रामा जो है वो अगले एक आध महीने में कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी पेश किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इस ड्रामे को आप कश्मीर में खुद भी देख सकें। चलते हैं हॉल के अंदर और देखते हैं हॉल के अंदर मौजूद क्या हालात हैं, कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे और किस किस्म का ड्रामा ये लिखा गया है। तो चलें हॉल में चलते हैं। ये कराची आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग और अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम नंबर 2 में और चल के देखते हैं कि क्या हालात हैं ऑडिटोरियम के। ये हम आ गए हैं जी अंदर ऑडिटोरियम में और ड्रामा जारी है और पूरी तरीके से पूरा हॉल इस टाइम फुल है। हाउस बिल्कुल फुल है, बैठने की भी जगह नहीं है, लोग पीछे भी खड़े हैं और अभी बैठ के हम देखेंगे कि किस किस्म की कहानी है और क्या ड्रामा है। हॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, सीढ़ियों तक भी लोग बैठे हैं, किसी भी जगह कोई भी सीट खाली नहीं है। बशीर सदुज़ई साहब की ये जो एफर्ट है ये इंशाल्लाह बहुत कामयाब होती हुई दिखती हुई नज़र आ रही है। हमारे लिए तो बहुत आसान है बाबा कि भाग कर मुजफ्फराबाद के पनाह कैंप में फकीरों जैसी जिंदगी गुजारे, मगर उससे लाख दर्जे बेहतर है कि अपना ये खून अपने वतन की मिट्टी को दे दिया जाए। क्यों भैया, क्यों क्यों जाकर हम मुहाजिर कैंपों में कयाम करेंगे? क्या हम फकीर है, मिस्कीन है, यतीम है या फिर माजूर है? वो भी तो हमारा हिस्सा है ना, क्यों बाबा? हाँ रजिया, तू ठीक कहती है तो वो हमारा ये हिस्सा, मगर जब असेंबली मेंबरान पेंशन और ऑपरेरान कमीशन वसूल करने लगे तो फिर वहां के आवाम गरीब और फकीर भी रहते हैं। भैया, मैंने पढ़ा है कि जिस दिन भारतीय फौजी श्रीनगर एयरपोर्ट। अरे क्या अच्छा जमाना था अब्दुल्ला भाई। अरे कश्मीर में हिंदू और मुसलमान में तफरीक करना मुश्किल थी, सब आपस में मिलकर साथ साथ रहते थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो। खानकाए शेख नूरुद्दीन वली पर पंडितों का भी रश रहता। क्या जमाना याद दिला दिया आपने अब्दुल्ला भाई। अरे हिंदुस्तान के दो कौमी नजरिए का झगड़ा तुम ही तो कश्मीर में लाए थे ना। अरे कश्मीर एक अलग मुल्क था, तुमने पाकिस्तान बनने से पहले ही कश्मीर को पाकिस्तान बना दिया। अरे आप काहे नौबत हो? राम राम राम, आखिर ही है कौन जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है भैया? अकरम तमाम मट्टी में स्नान ले रहे हो क्या? खड़े हो जाओ, अब हमसे देखो, हम डर रहे हैं क्या? हमारी कापड़े कहाँ जा रही है?
तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि इन आर्टिस्टों का हौसला बढ़े कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर के कल्चर से वाकिफ नहीं है। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि खड़े होके इन साथियों के लिए एक बार भरपूर अंदाज में ये आपका खड़ा होना सिर्फ इन फनकारों की हौसला अफजाई नहीं बल्कि कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार है। कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार है। कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी आदम सर को और बशीर भाई को कि उन्होंने इतना अच्छा एक तो लिखा बशीर भाई आपने और आदम भाई आपने इतना अच्छा उसको डायरेक्ट किया और तमाम जितने भी फनकारान हैं जिन्होंने जो कैरेक्टर्स निभाए वो बहुत अच्छे थे और बहुत आसान लफ्जों में बहुत तरीके से पूरी कश्मीर की जो स्टोरी है जो शायद आम लोगों को समझ में ना आए लेकिन वो अब एक एक चीज समझ आ गई कि आखिर कश्मीरियों का मुतालबा क्या है, आखिर वो चाहते क्या है। हाँ, क्या वो आखिर आज़ादी चाहते हैं, वो किसी से भी इल्हाक नहीं चाहते। शुक्रिया। आप तशरीफ लाए और आपने वक्त दिया और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और आपके दामन में जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब दख्तर कश्मीर ड्रामे के अख्ताम के बाद हम मौजूद हैं इस ड्रामे के मुसन्निफ़ कश्मीर के मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ जनाब बशीर सदुज़ई साहब के साथ जिनकी ये काविश थी और आज मैं ये देख के हैरान रह गया कि इस पूरे हॉल में, ये पीछे जो मेरे हॉल मौजूद है आप देख रहे हैं, पूरा हॉल की सब कुर्सियाँ भी भरी हुई थी और उसके साथ साथ सीढ़ियों पे भी लोग मौजूद थे। तो हम ये पूछते हैं बशीर सदुज़ई साहब से कि उनको अपना ड्रामा लिखा हुआ तो डेफिनेटली उनको पता था कि कैसा लगे, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा लगा उनको और उनको कैसा लगा कि जब उनके शो में पूरा हॉल फुल हुआ था। जी बशीर साहब बताएं कैसा लगा आपको आज ये हॉल फुल होना और हमारी कश्मीर कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरह से आपको इस ड्रामे के लिए सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इंतहाई खूबसूरत ड्रामा जिसके डायरेक्टर साहब आदम साहब ने बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन दी थी और जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, जो डायलॉग थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा हुआ था लोगों को कुर्सियों पे बिल्कुल बांध के रखा हुआ था उसने। तो कैसा लगा सर आपको ये रिस्पॉन्स? देखें, इससे तो ये एक जाहिर हुआ कि आज के इस प्रोग्राम में, आज इस प्ले में कश्मीर की लोगों की तादाद तो अक्सर थी, लेकिन कराची से सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी, मीडिया के नुमाइंदे और NGOs जो है, वो जो मारूफ NGO हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद थे, एक बड़ी खासी तादाद। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के लोग जो है मसला कश्मीर के साथ मुंसलिक हैं, उसको भूले नहीं। जैसा एक तासर था कि मोदी ने कश्मीर को फाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वक्ती तौर पर तो एक ठहराव आया है, लेकिन कश्मीर के लोग ये ऐद कर चुके हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रह सकता और जब तक हम जिंदा हैं, कश्मीर का एक फर्द, एक बच्चा, एक बच्ची जिंदा है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरा ये ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के दुख के साथ, कश्मीर की इस तहरीक के साथ मुंसलिक हैं और उनको जब बुलाया जाए, जब उनको पुकारा जाए, वो लब्बाइक कहते हैं और कश्मीरियों के साथ आकर खड़े होते हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन कराची में जो सिविल सोसाइटी और जो NGOs, ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरी बात यह है कि ये जो दख्तर कश्मीर है, ये हिंदुस्तान ने जो एक फ़िल्म बनाई थी द कश्मीर फाल्स, उसके कार्नर में, उसके टक्कर में या उसके मुतबादल के तौर पर उनको ये चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में मुसलमान दहशतगर्द नहीं जो पंडितों पर जुल्म करते हैं या पंडितों को उन्होंने निकाल दिया, बल्कि वो मोदी की एक साजिश थी, वो एक सियासी साजिश थी। कश्मीर में असल में भारत की फ़ौज जो है वो नहत्ते लोगों पर और खुसूसन बच्चों और ख़वातीन पर जुल्म कर रही है और उसका जो है एक पिक्चर यहाँ देखी है जो लोगों ने बहुत पसंद किया और मैं समझता हूँ कि मेरी ये खुशी है, मेरी ये कामयाबी है और मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ हूँ कि लोगों को जो मैसेज देना चाह रहा था, लोगों ने वो मैसेज लिया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है कश्मीर की जानी पहचानी सियासी शख्सियत सरदार नज़ाकत साहब। सर आप भी यहाँ ऑडियंस में मौजूद थे, मैंने आपको देखा कि आप कोई सीट ना मिलने की वजह से सीढ़ियों पे बैठे थे, तो कैसा लगा आपको ये प्ले? गिलगित बल्तिस्तान के लोग मैंने देखे यहाँ पे, जितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है और बिलखुसूस जिस तरह बशीर सदुज़ई साहब की कोशिश थी
कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो हकीकी चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए। सारे आर्टिस्ट जो है उनको अप्रिशिएट करता हूँ। हकीकत समझ के हमने देखा है। मैं एक मरतबा फिर बशीर खान सदोदी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।